हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, जैसे 25 दिसंबर को सभी जानते हैं कि क्रिसमस डे होता है, इसी तरह 25 दिसंबर को तुलसी दिवस भी होता है, तुलसी जयंती। तो देखिए, उस दिन हमें तुलसा जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और उस दिन तुलसा जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर में तुलसा जी का पेड़ है तो आप तुलसा जी का पेड़ अगर घर में अंदर है तो अंदर, नहीं बाहर जहाँ भी है, आपको तुलसा जी की उस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी तुलसा जी जिस भी गमले में हमें लगी हुई हैं, देखिए तो इस तरीके से मैंने ये अपने बीच आंगन में रख लिया। अगर आपका पहले से रखा है तुलसी का गमला तो ठीक है। तो हम देखिए, तुलसी दिवस है, जैसे हमारे यहाँ किसी की अगर बर्थडे होती है तो हम बहुत ही सजावट करते हैं, इसी तरीके से हमारी तुलसी जी की जयंती है तो हम यहाँ पर देखिए रंगोली बना लेंगे। रंगोली आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, मैं यहाँ सिंपल सी बना रही हूँ। आप रंगोली वाले कलरों से भी बना सकती हैं, आप जितना सजाना चाहें वो आपके ऊपर है, पर यहाँ मैं हल्का सा सजाऊंगी। तो इस तरीके से कमल की पत्ती से मैंने हल्का सा कवर कर लिया तुलसा जी के गमले को। और देखिए, जितना आप मैं यहाँ बीच बीच में किस तरीके से रख दूँगी। तो तुलसी दिवस पर जब तुलसा जी की पूजा होती है तो गमले में आप अगर बनाना चाहती हैं तो हल्दी का सुवास्तिक बनाएं, क्योंकि आटे से तुलसा जी की पौध खराब हो जाती है। इसलिए अगर आटे का बनाए तो नीचे बनाए, तो मैं आटे से बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे बनाया है। तो यहाँ तुलसी जी के पास सामने एकदम हम सुवास्तिक बना लेंगे। सुवास्तिक के बाद हम अगर तुलसा जी में जल चढ़ाएंगे तो देखिए, बहुत ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सर्दियों में हमारी तुलसा जी को अगर ठंडा जल देंगे तो हमारी तुलसा जी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ हम बहुत कम तुलसा जी में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, तुलसा जी के साथ सालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके यहाँ सालिग्राम जी हैं तो आप सालिग्राम जी वहाँ पर विराजमान कर लें। और देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल की भी पूजा होती है तुलसा जी के साथ। तो देखिए, क्रिसमस डे है तो यहाँ पर अगर आप मनाते हैं, आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। मेरे पास तो ये मैंने बनाई थी, वीडियो डाली हुई भी है, तो रेड और वाइट थी, तो मैंने यही पोशाक अपने लड्डू गोपाल को पहना दी है। और देखिए, यहाँ सबसे पहले हम हल्दी से टीका करेंगे। तो आपको तुलसी जयंती वाले दिन हल्दी ज़रूर चढ़ानी है तुलसा जी में। उसके बाद हम सबको रोली से टीका कर देंगे। तो हल्दी का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु को हल्दी विशेष प्रिय भी है। तो यहाँ पर हम हल्दी से और रोली से सबके टीका कर लेंगे। फिर देखिए, हम जलाएंगे दीपक। तो यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए, तभी पूजा शुरू करनी चाहिए। तो आज के दिन तुलसा जी को चुनरी ज़रूर उड़ाई जाती है, छोटी बड़ी आपके पास जो भी है वो आप उड़ा दें। अगर पहले से तुलसा जी आपकी चुनरी ओढ़ी हुई हैं तो आप इस दिन उसे बदल कर नई पहना दें, उसे ना पहनाएं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम सालिग्राम जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकती हैं। अब हमने यहाँ तुलसी मैया को चुन्नी तो पहना दी है, लेकिन वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को चढ़ाएंगे। लड्डू गोपाल को भी, सालिग्राम जी को भी, सबको हम कलावा अर्पित करेंगे। और यहाँ देखिए, आज के दिन हम थोड़े थोड़े तिल सबको चढ़ाएंगे। और यहाँ हम दीपक में तिल डालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दीपक जब हमारा जलता है तो हमारे तिल चटकते हैं, और जितने भी हमारे तिल चटकते हैं हमारे दुखों का उतना ही निवारण होता है। अब यहाँ हम सबको फूल चढ़ा लेंगे। आपके पास जितने अच्छे अच्छे फूल हैं, क्योंकि तुलसा जी के आज का दिन विशेष महत्व रखता है, तो हम सभी को फूल चढ़ा लेंगे। यहाँ हम दीपक को भी फूल चढ़ा लेंगे। तो मेरे पास जो भी फूल थे, आप चाहें तो आप एक माला भी ले सकते हैं तुलसा जी को चढ़ाने के लिए। नहीं आपके पास फूल हैं तो आप फूल ले लें। तो यहाँ मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन तुलसा जी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित किया जाता है। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान रखा है। भोग में मैंने गजक रखी है। उसके बाद करेंगे हम धूप बत्ती से, दीपक से आरती। और देखिए, आप भोग जब लगाएं तो गुड़ हो, मतलब सर्दी है, गजक हो, इस तरीके का भोग लगा दें। नहीं आपके पास फल हैं, जो भी आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ धूप दीप से हम आरती कर लेंगे तुलसा जी की आरती अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने तुलसा जी की पूजा कर ली है। अब हम तुलसा जी के गमले को भी थोड़ा सा सजाएंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे तुलसा जी का श्रृंगार। तो हम यहाँ एक बिंदी तुलसा जी को ज़रूर लगाएंगे। और आज के दिन बिंदी, मेहंदी
काजल, आप जितना श्रृंगार करना चाहती हैं तुलसा जी को कर सकती हैं, लेकिन मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ ज़रूर पहनानी है। तो यहाँ जो मैंने श्रृंगार का सामान रखा है उसी में से मैं तुलसी माता को पहना दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने बिंदी रोली समर्पित करने के बाद अब मैं इनको चूड़ी पहना दे रही हूँ। तो आपको भी चाहे 2 चूड़ी पहनाएं, लेकिन पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें आपका पेड़ बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा वजन ना रखें। तो देखिए यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। अब मैं अपने तुलसा जी के गमले को भी थोड़ा सा सजा दूँगी। तो यहाँ हम सबसे पहले सामने एक सुवासिक भी बना देंगे। ये आप पूजा से पहले भी बना सकती हैं और बाद में भी बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सुवासिक बना लिया है, और सुवासिक के बाद भी अगर आप पे आता है तो आप गमले को और सजा सकती हैं। यहाँ मैं एक एक बिंदी ऊपर भी लगा दूँगी। जैसे आप पर आता है वैसे आप सजा लें, क्योंकि देखिए तुलसा जी का हमारे उसमें बहुत महत्व माना जाता है। बहुत ही पूजनीय होती हैं तुलसा जी में, सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें तुलसा जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से 25 दिसंबर को आपको तुलसी दिवस वाले दिन तुलसा जी की पूजन जरूर करना है। यथासंभव आप दक्षिणा रख दें। यहाँ मैंने 10 रुपये रखी है। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि अगर कोई भी हमसे पूजा में गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये श्रृंगार आप उठाकर अपने लिए भी यूज में ले सकते हैं। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे दें। भोग को हम घर में सभी के पास बांट देंगे। और इसके बाद देखिए हम जो चुनरी जो उड़ाई है वो हम तुलसा जी को ओढ़ने देंगे, और इसके बाद ठाकुर जी को अभी तो जब हम पूजा करेंगे रखे रहने देंगे। इस तरीके से तुलसी दिवस के दिन आपको पूजन करना है।